जय गुरुजी संगत जी। जब गुरुजी ने मेरे अंदर का असली सोना निकाल दिया तो सोचता है तू कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तू क्या है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कितना सोना है, कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, लेकिन हम सब इसे छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे बड़े हमें कहते हैं तू ऐसा मत कर, लोग क्या सोचेंगे, तू अलग मत हो जा, भीड़ के साथ चल। और धीरे धीरे हम अपने असली रंग को भूल जाते हैं, अपने सपनों को दफन कर देते हैं, अपनी आवाज को दबा देते हैं। और फिर एक दिन हम पूछते हैं, मैं तो ऐसा था, अब ऐसा क्यों बन गया। संगत जी, अगर आप भी अपने आप को किसी बॉक्स में कैद पाते हो, अगर आप भी अपने सपनों को दबाते हो, अगर आप भी अपनी असली आवाज नहीं सुन पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरु जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अपने आप को छोटा मत कर, तू उससे कहीं ज्यादा हो। बस अपने अंदर देखना और अपने सोने को निकालना। पहले एक विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मेरे अंदर का सोना निकाल दो। क्योंकि हर लाइक एक मंजूरी है, हर कमेंट एक संकल्प है। आज की सत्संग एक ऐसे इंसान की है जो अपने आप को कितना छोटा मानता था, खुद को नीच समझता था, नालायक समझता था, लेकिन फिर गुरु जी ने उसे अपने अंदर का सोना दिखाया और आज वो एक अलग ही इंसान है। हर किसी का प्रेरणा, हर किसी का आशीर्वाद। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। राज सिंह, जो अपने आप को नीच समझता था। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम राज सिंह है। मैं दिल्ली के एक गरीब इलाके में रहता हूं। आज मैं 45 साल का हूं। आज मैं एक स्कूल चलाता हूं, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देता हूं और हर दिन सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदलता हूं। लेकिन संगत जी, कुछ साल पहले तक मैं बिल्कुल अलग था। मैं अपने आप को सबसे नीच समझता था। मेरी कोई पहचान नहीं थी, कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ एक शरीर था जो हर दिन रोटी कमाता था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुरु जी ने मेरे अंदर का असली सोना निकाला, कैसे उन्होंने मुझे बताया कि मैं नीच नहीं हूं, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। मेरा बचपन बहुत गरीब था। मेरे पिता पी जाते थे, मां ताड़ी बनाती थी, घर में हमेशा लड़ाई होती। एक दिन पिता को पता चल गया कि मैं स्कूल जाना चाहता हूं। उन्होंने मुझे पीटा, तू कौन सा स्कूल जाएगा, तू तो कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। पिता हमेशा कहते, तू घर में बैठ, कुछ काम सीख ले, पढ़ाई लिखाई तेरे लिए नहीं है। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की, फिर पिता ने स्कूल जाना बंद करवा दिया। उसके बाद मैं एक दुकान पर काम करने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में एक आग थी, पढ़ने की चाह थी, लेकिन डर ज्यादा था। मैंने अपने आप से कहा, मैं नीच हूं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे सफल होने का कोई अधिकार नहीं है। और यह विश्वास मेरे अंदर इतना गहरा घर कर गया कि मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया, बिना प्रतिरोध के। 20 साल की उम्र में मैंने एक लड़की से शादी कर ली, सुधा। एक अच्छे परिवार से नहीं, लेकिन एक अच्छी लड़की थी। शादी के बाद वो भी महसूस करती कि मैं कुछ नहीं हूं। राज, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस नौकरी करो और घर चलाओ। और मैं भी मान गया, हां, मैं सच में कुछ नहीं हूं। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन सिर्फ रोटी के लिए, किसी लक्ष्य के लिए नहीं। बेटा हुआ, बेटी हुई, लेकिन मैं उन्हें क्या सिखाता कि अपने आप को छोटा मत समझना, जब मैं खुद अपने आप को नीच समझता था। मैंने अपने बच्चों को देखा और मुझे लगा कि शायद वो भी मुझ जैसे बन जाएंगे, छोटा, नीच, कुछ नहीं। तो मैंने एक फैसला किया,
मैंने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया, अपनी सारी बचत लगा दी, लेकिन मुझे अफसोस होता, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? मेरा बेटा भी तो मेरा ही है, वो भी तो कमजोर है। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पापा, आप कॉलेज क्यों नहीं गए? मैंने कहा, बेटा, मैं गरीब था और मेरी किस्मत खराब थी। बेटे ने कहा, पापा, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप पढ़ सकते थे। मुझे उसकी बात सुनकर एहसास हुआ, क्या सच में मैं अपने आप को गलत समझ रहा हूं? लेकिन फिर भी मैंने कहा, नहीं बेटा, मेरे लिए तो बहुत देर हो गई। और उस दिन से मैंने एक फैसला किया। मैंने अपने आप को पूरी तरह से मार दिया। मेरे सपने, मेरी चाहते, सब कुछ। मैं बस एक मशीन बन गया। काम करो, घर चलाओ, और बस। इन दिनों में मैंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, कभी अपने सपनों के बारे में नहीं, सिर्फ दूसरों के बारे में। और धीरे धीरे मैं अंदर से खाली हो गया। एक दिन मैं अपने घर के पास ही एक गुरुद्वारे से गुजर रहा था। किसी वजह से मैं वहां रुक गया। वहां एक कथावाचक बोल रहे थे। गुरु नानक देव जी ने कहा, हर इंसान के अंदर एक सोना है, एक अलग रंग है, एक अलग गुण है, लेकिन अगर वो इंसान अपने आप को छोटा समझे तो वो सोना कभी सामने नहीं आता। उन्होंने आगे कहा, गुरु जी कहते हैं, तू अपने आप को नीच मत कर, क्योंकि तू भगवान की रचना है और भगवान की कोई भी रचना नीच नहीं हो सकती। उस दिन मेरे अंदर कुछ हिला, क्या सच में? क्या मैं सोना हूं? उसके बाद मैं हर रोज गुरुजी मंदिर जाने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग साहब ने मुझसे पूछा, बेटा, तुम हर दिन क्यों आते हो? साहब, मैं कुछ तलाश रहा हूं। क्या तलाश कर रहे हो? साहब, मुझे नहीं पता, बस लगता है कि मैं कुछ हूं, कुछ अलग, कुछ बड़ा। उन्होंने मुस्कुराया, बेटा, तू ठीक कह रहा है, तू सच में कुछ हो। गुरु जी ये बता रहे हैं, तू अपने आप को पहचान। पर साहब, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो गरीब हूं। बेटा, गरीबी किसी की शक्ति को कम नहीं कर सकती। तेरे अंदर कितनी शक्ति है, तू देख। उसके बाद साहब मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गए। हर रोज मैं उनसे बात करता, वो मुझे गुरु जी के बारे में बताते। उन बुजुर्ग साहब ने कहा, राज, तू बताता है तू क्या अच्छे से करता है? मैंने सोचा, साहब, मुझे बच्चों को समझ में आ जाता है, मैं उन्हें समझा सकता हूं। और बच्चे मेरी बातें सुनते हैं, तो फिर तू बच्चों को सिखा क्यों नहीं रहे? साहब, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 10वीं तक ही पढ़ा हूं। बेटा, किताबें पढ़ना और जीवन पढ़ना दोनों अलग है। तुमने जीवन पढ़ा है और वह किताबों से ज्यादा कीमती है। उन्होंने कहा, राज, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं। मेरे पास कुछ गरीब बच्चे हैं, उन्हें तुम सिखा दो, बस। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए।
उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पहली बार 10 बच्चों के साथ एक छोटे से कमरे में पढ़ाना शुरू किया और अजीब बात यह हुई कि पढ़ाते समय मुझे अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। ये मैं हूं, ये मेरे अंदर इतनी शक्ति है। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कुछ हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं। बच्चे मुझे सुनते, समझते और मेरी से प्यार करते। सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। ये शब्द जो मैंने पहले कभी नहीं सुने। 1 साल बाद मेरे पास 50 बच्चे थे, 1 साल बाद 100, फिर 200 और मैंने एक छोटी सी बिल्डिंग किराए पर ले ली। एक स्कूल बना दिया। मैंने इस स्कूल में सभी गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाता, कोई फीस नहीं, बस उन्हें शिक्षित करना। और मैंने देखा कि ये बच्चे जो गरीब हैं, जो नीच समझे जाते हैं, वो कितने होशियार हैं। तो क्या मैं भी ऐसा ही कुछ कर सकता हूं? क्या मेरे अंदर भी ये शक्ति है? थी। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। जब मेरी बेटी को पता चला कि मैं एक स्कूल चलाता हूं और हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रहा हूं, तो उसने मुझे गले लगा लिया। पापा, आप बहुत बड़े आदमी हो। नहीं बेटा, मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रहा हूं। पापा, आप हमारे लिए एक प्रेरणा हो। उस दिन मेरी पत्नी सुधा ने कहा, राज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी सही से नहीं देखा। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। और मैंने कहा, सुधा, मैं पहले खुद को नहीं देख पाता था, अब गुरु जी की कृपा से देख पा रहा हूं। धीरे धीरे मेरा स्कूल बहुत बड़ा हो गया। अब 500 बच्चे हैं और मेरे पास एक टीम है जो मेरे साथ काम करती है। समाचार पत्रों ने मेरे बारे में लिखा, राज सिंह, गरीब बच्चों का शिक्षक। सरकार ने मुझे एक पुरस्कार दिया, उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो है जब कोई बच्चा मेरे पास आता है और कहता है, सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, पापा, मैं भी एक स्कूल खोलना चाहती हूं, तुम्हारी तरह। सच में? हाँ पापा, तुमने दिखा दिया कि छोटे से शुरुआत करके कितना बड़ा काम किया जा सकता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने केवल 500 बच्चों की जिंदगी नहीं बदली, मैंने अपने बेटे बेटी को भी एक उद्देश्य दिया। उसके बाद मैंने एक दिन उन बुजुर्ग साहब को ढूंढा जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था। वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुए। राज, तुम आ गए। मैंने तो सोचा था कि तुम कभी आओगे नहीं। साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे अपने आप को पहचानने का रास्ता दिखाया। नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं किया। गुरु जी ने तुम्हारे अंदर का सोना निकाला। मैं तो बस एक माध्यम था। गुरु जी ने मुझे सिखाया कि मैं केवल अपने बचपन का दर्द नहीं हूं, मैं केवल अपनी गरीबी नहीं हूं, मैं अपने सपनों से कहीं ज्यादा हूं। गुरु जी ने कहा, तेरे अंदर एक शक्ति है, एक अनोखी क्षमता है, तू अपने अंदर देख और वो शक्ति को निकाल। मैंने अपने अंदर देखा और मुझे बच्चों को सिखाने की क्षमता दिख गई। गुरु जी ने कहा, तू अपने आप को नीच मत कर, क्योंकि तू मेरी रचना है और मेरी हर रचना अनोखी है, अलग है, मूल्यवान है। ये शिक्षा मेरे दिल में गहरी उतर गई। गुरु जी ने कहा, तेरा उद्देश्य छुपा है तेरे दर्द में। जो तूने झेला है, उसी से तू दूसरों को बचा सकता है। मैंने अपनी गरीबी, अपने दर्द को एक उद्देश्य में बदल दिया। गुरु जी ने कहा, कोई भी तुम्हें बड़ा या छोटा नहीं बना सकता।
सिर्फ तुम्हारे कर्म तुम्हें परिभाषित करते हैं। मैंने रोज अपने कर्मों से साबित किया कि मैं कुछ हूं। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी, मेरे अंदर का सोना निकाल दो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज मैं जिस व्यक्ति के रूप में खड़ा हूं, वो उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग है जो कुछ साल पहले अपने आप को नीच समझता था। मेरे पास अब एक स्कूल है, 500 से ज्यादा बच्चे हैं। मैंने 50 से ज्यादा बच्चों को कॉलेज में भेजा है। कुछ इंजीनियर बन गए हैं, कुछ डॉक्टर। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने अपने आप को बदल दिया। मैं अब नहीं सोचता कि मैं कमजोर हूं। मैं नहीं सोचता कि मैं नीच हूं। मैं जानता हूं कि मैं महत्वपूर्ण हूं। मैं जानता हूं कि मेरा एक उद्देश्य है। मैं जानता हूं कि मेरे अंदर एक सोना है। गुरु जी की 12 महान शिक्षाएं जो मैंने सीखी। तू जो सोचता है वही बन जाता है। अपने आप को छोटा मत सोच। तेरे अंदर एक शक्ति है, केवल उसे खोजना है। गरीबी कोई अयोग्यता नहीं है, ये एक अनुभव है। तेरा दर्द तेरी ताकत बन सकता है, अगर तू उसे रूपांतरित करे। अपने आप को पहचान और तू खुद को बदल देगा। दूसरों को सेवा करना, ये सबसे बड़ी शक्ति है। इससे आत्मा जागती है। शिक्षा का कोई डिग्री नहीं, अनुभव ही शिक्षा है। जीवन का हर पाठ कीमती है। हर बच्चा एक सोना है, सिर्फ उसे पॉलिश करना है। अपने लिए सपना मत देख, दूसरों के लिए सपना देख, तभी तू सच में सफल होगा। तेरी पहचान तेरे कर्मों से बनती है, शब्दों से नहीं। जब तू अपने आप को स्वीकार करता है, तब दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करती है। गुरु जी हर कदम पर तेरे साथ है, बस तुम विश्वास रख। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने आप को नीच समझते हैं। तुम नीच नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक अलग रंग है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है। अपने आप को पहचानो, अपने सोने को निकालो। गुरु जी तुम्हारे साथ है। याद रखो, गुरु जी कहते हैं, हर इंसान के अंदर सोना है, बस उसे खोदना है, पॉलिश करना है और दिखाना है। संगत जी, मैं जब अपना स्कूल देखता हूं और 500 बच्चों को देखता हूं जो मेरे साथ पढ़ते हैं, तो मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले मैं खुद को कितना छोटा समझता था। अगर मैंने अपने आप को स्वीकार न किया होता, अगर मैंने अपने सोने को न निकाला होता, तो आज 500 बच्चों की जिंदगी अभी भी अंधेरे में होती। तो ये केवल मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, ये उन सैकड़ों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। जब तुम अपने आप को पहचानते हो, तो तुम सिर्फ अपने आप को नहीं बदलते, तुम अपने आसपास के लोगों को भी बदलते हो। तो कृपया अपने आप को नीच मत समझो। अपने सोने को निकालो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है, तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं, तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है।
जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।